जी दादी। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं धनजी यादव, जैसा कि आप सभी को सूचना किया था कि मैं अपने फेसबुक पेज से वर्तमान बलिया की वर्तमान राजनीतिक परिवेश में को लेकर के और बांसडी माननीय विधायिका जी के बयान सहित जनपद बलिया में छात्र संघ की स्थिति परिस्थिति को लेकर के और मुख्य मुद्दा छात्र संघ चुनाव को लेकर आप सबके बीच लाइव रहूंगा। बहुत धन्यवाद। और कुछ साथी जुड़ जाए, उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करूं। हमारी आवाज जा रही है छोटे भाई सिंटू जी, अरविंद भाई, हमारी आवाज जा रही है? छोटे भाई विश्वकर्मा साहनी जी, बहुत धन्यवाद आपको। कोई साथी बताए हमारी आवाज जा रही है? छोटे भाई तेजन, बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही है हमारी? उपेंद्र भाई धन्यवाद आपको भी। प्रधान जी धन्यवाद। जितेंद्र जी, सभी साथियों को धन्यवाद। बड़े भाई राधेश्याम यादव जी धन्यवाद आपको भी। कमलेश भाई धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद तेजन गुप्ता छोटे भाई। सबसे पहले मैं अपने उस बागी बलिया की धरती को प्रणाम करता हूं, जिस धरती, छोटे भाई निखिल पांडे जी छात्र संघ के महामंत्री, मैं विशेष रूप से चाहूंगा आप इस लाइव से जरूर जुड़िएगा। आप छोटे भाई हैं, छात्र संघ के संघर्षों के साथी हैं। अनुज भाई धन्यवाद। विवेक भैया हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक धन्यवाद। साजन सिंह जी धन्यवाद आपको। सभी साथियों को धन्यवाद। और अब मैं बात करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं बलिया की उस मिट्टी को प्रणाम करता हूं जिस मिट्टी पर हम जैसे नौजवानों को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनुज भाई धन्यवाद। हम जैसे नौजवानों को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं ये सौभाग्य ही कहूंगा। तत्पश्चात मैं उस छात्र संघ को भी सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिस छात्र संघ के बदौलत संघर्षों के साथी भाई दिलीप चौबे जी धन्यवाद। नीरज भाई धन्यवाद। तो जिस छात्र संघ के बदौलत केवल धनजी यादव ही नहीं, बल्कि आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में छात्र संघ से निकल करके और बलिया के नाम को, बलिया के गौरव को और ऊंचा पहुंचाने का समय समय पर काम किए हैं। चाहे वो इस बलिया की मिट्टी से निकल करके देश के प्रथम जननायक, देश के बलिया के प्रथम प्रधानमंत्री, समाजवादी प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी रहे हों, चाहे नारद राय जी रहे हों, आनंद स्वरूप शुक्ला जी रहे हों। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं छात्र संघ को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसी छात्र संघ से निकल करके, और बलिया के छात्र संघ का एक अलग इतिहास रहा है, उसी छात्र संघ से निकल करके और देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में अपने आप को सर्वत्र फैलाए हुए हैं। इसलिए मैं छात्र संघ को पुनः छात्र संघ को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हमारा विषय था कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में युवाओं का स्थान। आखिर युवा जाए कहां? साथियों, जब घर से, जब हम सभी नौजवान पारिवारिक परिवेश से जब बाहर निकलते हैं तो प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने के लिए जाते हैं, और प्राथमिक पाठशालाओं से पढ़ने के उपरांत जब विद्या मंदिरों में जाते हैं, और विद्या मंदिरों में भी हम अध्ययन और अध्यापन करने के बाद कुछ वहां सीखते हैं, और वहां सीखने के बाद जब हमारे अंदर, जब डिग्री कॉलेजों में जाते हैं तो हमारे अंदर सामाजिकता आ जाती है। थोड़ा थोड़ा सामाजिकता आना शुरू हो जाता है। सामाजिकता जब आना शुरू हो जाता है तो वहां से कई नौजवान किस क्षेत्र में जाने का अपना प्रयास करता है और जाता भी है। सोनू भाई धन्यवाद। जाता भी है। जैसे कुछ नौजवान, जैसे हम लोग जैसे नौजवान
ये चाहता है, ये सुनने को मिलता है। जैसे हम लोग बहुत इंटर कॉलेजों में पढ़ते थे तो हम लोग सुना करते थे कि बलिया में बलिया के नेता ये हैं, बलिया के नेता वो हैं, इस तरीके से गरीबों के लिए ये कर दिए, इस तरीके से गरीबों के लिए ये कर दिए, गरीबों के लिए ये कर दिए, मजदूर के लिए ये कर दिए, नौजवानों के लिए ये कर दिए, बलिया के सम्मान के लिए ये कर दिए। तो ये सब जब हम लोग डिग्री कॉलेजों में भी पढ़ा करते थे या इंटर कॉलेजों में भी पढ़ा करते थे, तो जब ये सुनते थे तो हम लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती थी, एक इच्छा होती थी, एक इच्छा जागरूक एक इच्छा अंतर्मन में आती थी कि भाई क्यों ना हम उनके सानिध्य, उनके संपर्क में रह करके और हम भी कुछ समाज में आकर के सीखें और सीख करके और समाज को, अपनी जनपद को, अपनी मिट्टी के लिए सेवा करें और समाज के ज्वलंत मुद्दों, समाज के ज्वलंत मुद्दों पर हम खड़े रहें और खड़ा होकर के और उनसे सीख करके, उनके पद चिन्हों पर चल करके हम भी देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में अपने को, अपनी लड़ाई को, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। ये इच्छा होती थी नौजवानों की। आज का परिवेश है साथियों, दीपक भाई जवाब है, सबका जवाब होगा, दिया जाएगा और हर सवाल का जवाब आप समझदार हैं, छात्र संघ के साथी हैं। फिलहाल मैं अपने मुद्दे पर आना चाहता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम नौजवानों की जिज्ञासाएं होती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी स्वप्न को देख करके जो राजनीति बलिया के अंदर चल रही है पिछले 8-10 सालों से, विशेष रूप से 8-10 सालों से जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, क्या उस राजनीति को लेकर के बलिया के युवा अपनी मिट्टी की स्वाभिमान, सम्मान और संस्कृति को बचा पाएंगे और संस्कार को प्रदर्शित कर पाएंगे? ये जानना जरूरी है। छात्र संघ के साथी भाई अमित सिंह छोटू जी, धन्यवाद आपको, संघर्षों के साथी हैं। ये जानना और समझना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि अगर घर से कोई नौजवान निकलता है, कोई किसान का बेटा निकलता है, घर से निकलता है, मुख्य धारा की राजनीति में आता है और मुख्य धारा की राजनीति में आता है, तो उसको सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए जनपद में किसके यहां जाए? किससे सीखे? सामाजिकता किससे सीखे? समाज में सद्भाव किससे सीखे? सबको लेकर के साथ चलने की गुण किससे सीखे? चंद्रशेखर जी, जगन्नाथ चौधरी जैसे, स्वर्गीय श्री बच्चा पाठक, विक्रमादित्य पांडे, जनेश्वर जी जैसे, वो सहूर कहां से सीखे? किस नेता से वो सहूर सीखे? जिस सहूर को लेकर के और समाज में हर जाति के लोगों के साथ बैठना, उठना, चलना, लड़ना, ये किससे सीखे? है जवाब किसी के पास? हर दल पार्टी के छात्र नौजवान जुड़े होंगे हमारे लाइव से। मैं भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं, बड़ी फक्र के साथ इस बात को कहता हूं, मैं भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं। लेकिन पार्टी का काम अगर मैं 20 दिन करता हूं तो महीने के 10 दिन में छात्र संघ और बलिया का नौजवान होने का भी प्रमाण देता हूं कि मैं बलिया का नौजवान हूं, छात्र संघ से निकला हूं, छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूं। छात्र संघ का पदाधिकारी बनने का तो सौभाग्य नहीं आया, लिंग दो ऐसा आ गया कि नहीं मिल पाया, लेकिन सहयोग रहा है, लड़े हैं हम लोग। छात्र संघ का चुनाव लड़ाने का भी अवसर प्राप्त हुआ, कई छात्र संघ के अध्यक्ष के साथियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने चुनाव लड़ाने का काम किया। तो विषय ये नहीं है, हम आपस में अपने अपने दल और अपने अपने विचारों के लिए लड़ लेंगे, लेकिन विषय ये जरूर है कि हम किससे कुछ सीखें, आखिर किससे हम जाकर के कुछ अपने अंदर लें और उनका अनुसरण करके चलें। नौजवान साथियों, हमारी आपसे नाराजगी हो सकती है, हमारी आपसे व्यक्तिगत विचारों की लड़ाई हो सकती है, हमारे आपसे किसी बात को लेकर के असमंजस हो सकता है। जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, हो सकता है कि आप सही हो, मैं गलत हूं, लेकिन इस विषय पे सोचना जरूरी होगा, क्योंकि हमारा और आपका, और आज ही अगर हम इस तरीके से, हम और आप सांप्रदायिकता में एक दूसरे नेता को फायदा पहुंचाने के लिए अगर उलझ जाएंगे तो सही सवाल से दरकिनार होते जाएंगे, और सही सवाल से दरकिनार होते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे और आपके पास सवाल नहीं बचे, जवाब नहीं बचेगा। आज हम ही आप नहीं है, आने वाली पीढ़ी हमसे और आपसे भी प्रश्न करेगी। उस समय हमारे आपके पास प्रश्न नहीं होगा, जवाब नहीं होगा कि हम जवाब क्या दें।
इसलिए मैं बड़ी साहस के साथ कहना चाहता हूं, छोटे भाई राजू, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, विषय ये है कि इस बात को और किसी के अंदर भी आनी चाहिए, वो बोलनी चाहिए और वो होनी भी चाहिए। क्या पहले नहीं हुआ है? हुआ है। जरूरत पड़ी तो बहुत से ऐसे छात्र नेता है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक टीडी कॉलेज कैंपस के अंदर जो कार्यक्रम, मैं चूंकि पार्टी के कार्यक्रम से बाहर था, तो टीडी कॉलेज छात्र किसी वरिष्ठ छात्र नेता के पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें राणा सिंह जी को मैं सुन रहा था। बलिया की छात्र संघ क्या होना चाहिए, मैं राणा सिंह जी को सुन रहा था। मैं राणा सिंह जी को सुन रहा था। तो ऐसे तेवर होना चाहिए हमारे अंदर। फिर सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। नहीं तो आप लड़िए अपने नेता के लिए, मैं भी लड़ रहा हूं। अगर गलत के साथ आप खड़े हैं तो हमें सही के साथ खड़ा होने में कौन सी दिक्कत है भाई। दूसरी बात थी नौजवान साथियों कि बांसडीह, इस पे बात होगी, बांसडीह विधानसभा का प्रकरण। साथियों ये सत्य है, कल बांसडीह की विधायिका माननीय केतकी सिंह जी, बड़े भाई सरफराज खान मिंटू जी, धन्यवाद, जिला पंचायत सदस्य आप जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आपको। ये सत्य है, ये सत्य है कि माननीय विधायिका केतकी सिंह जी के द्वारा एक बयान जारी होता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टोटी लेकर के पहुंचा है। हमें लग रहा है कि अगर इस प्रश्न को, इस सवाल को, सभी नौजवान साथी जुड़े हैं ध्यान देंगे हमारी बात को, अगर इस प्रश्न को, इस सवाल को जो 2015 से उठा था, आज लगभग हमें लग रहा है कि 2015 नहीं, मान के चलिए 2017 के बाद से ये सवाल उठा था, या 15-16 से ही उठा था, वही समय है। तो तब से लेकर के और आज 2025 चल रहा है, इस 2025 तक एक ही सवाल आया माननीय विधायिका जी के दिमाग में, टोटी। भाई इससे तो बचना चाहिए ना। सवाल आम जनमानस का है, सवाल आम जनमानस आपसे करना चाहता है। आखिर उस सवाल से जब आप काम नहीं करेंगे, जब आप वहां पहुंचेंगी नहीं, तो अपने विधानसभा में काम नहीं करेंगी, तो किस प्रकार से आप जवाब दे पाएंगी। और जवाब देने के लिए जब आप नहीं जवाब दे पाएंगे तो यही उलूल जुलूल बातों का सहारा लेंगी ताकि हम चर्चा में बने रहें, हम अपना ठिकारा किसी और माध्यम से किसी पर फोड़ें, किस प्रकार से समाज के अंदर आपसी सौहार्द को बिगाड़ें, सामंजस्य को बिगाड़ें। माननीय विधायिका जी, इस बात का कष्ट हमें है, लेकिन इस बात का भी कष्ट हमें है, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके ही विधानसभा में आप खरीद से शुरू करिए। अगर खरीद से शुरू कर दे तो अधिकांश आपके विधानसभा में वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र वाले गांव पड़ते हैं। आप खरीद से शुरू करें तो सुल्तानपुर होते हुए, और आप चले आइए इधर सुल्तानपुर होते हुए, रिगवन ककरघट्टा होते हुए, दर्जनों से अधिक ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के कटान के लिए आपके द्वारा, आपके सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। राशन जो है बाढ़ पीड़ित के लिए, आज भी मैं देखा पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक जो नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी हैं, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, मैं देखा उनके साथ बांसडीह तहसील का घेराव करने के लिए आपके क्षेत्र के पीड़ित लोग आए थे। तो सवाल तो ये बनता है ना कि राशन में एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमने राशन पूरा बांट दिया बाढ़ का, और किस तरीके से अनियमितताएं उस बाढ़ पीड़ित राशन में हुआ है, ये आपको जवाब, इस पे सवाल इस पे होना चाहिए। लेकिन इस पे तो सवाल आपने किया नहीं, आपने तो खोद दिया। ठीक है, किसी दल की बात कह के आपने भी खोद दिया, तो उसी दल की बात, उसी बांसडीह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हो या माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया गया या चीजें व्यवस्थित की गई, तो वो भी अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग भी अपनी बात रखेंगे, मैं भी अपनी बात रखूंगा। तो जब आपने किसी चीज को गलत वे में छेड़ दिया, आपने क्या कहा? आपने कहा कि अखिलेश यादव के अंदर अगर शर्म बची है तो टोटी ला करके वापस कर दें। तो फिर ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या आपको लगता है कि आपकी वो बेटी केवल आपकी ही बेटी है?
जिस बेटी की आप बात कर रही हैं कि मेरे 16 साल की बेटी के साथ उस बेटी के सहारा लेकर के आप अपनी खत्म होती राजनीति में सुर्खियों में रहना चाहती हैं, तो वो क्या आपकी वही केवल आपकी ही बेटी है? नहीं माननीय विधायिका जी, आपको यह लगता होगा कि वो बेटी केवल आपकी ही बेटी है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलिया की हर बेटी हर बलिया के निवासियों की बेटी है। बलिया की हर मां हर बलिया के एक बलिया के निवासियों की मां है। लेकिन आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए बहन बेटी को आगे करें, यह कदापि उचित नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं वो गलत हो सकता है, लेकिन इस लोकतंत्र में हमारी आवाज को आप बंद नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी हो। बताइए, मैं तो कहूंगा वो हमारी बहन है, अभी 16 साल की है, उस बहन को आप समझाइए। और आप अपने ये बड़ी साहस के साथ मैं कह रहा हूं कि आए दिनों जो आपका बयान आता है, उस बयान को दृष्टिगत अगर रखता हूं तो मैं कह रहा हूं बड़ी साहस के साथ माननीय विधायिका जी कि आप उस बहन को इस कीचड़ से दूर रखिए और अपनी इस तुच्छ सोच से दूर रखिए। बताइए, वो बहन 16 साल की बहन कह रही है, 16 साल की बहन कह रही है कि हमारी मम्मी सुन जाएगी तो फाड़ देगी। आप क्या बहन को सिखा रही हैं? खैर, मैं उस बहन पे नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि वो हमारी भी बहन है। लेकिन आप बताइए माननीय विधायिका जी, वो पूरी बलिया की बहन है, लेकिन आप बताइए कि नगरा में एक बहन को दोनों हाथ पीछे बांध करके बड़ी साहस के साथ इस प्रश्न को पूछना चाहता हूं, नगरा की एक बहन को उसके मम्मी पापा इलाज के लिए लखनऊ गए हैं और उसका पीछे बांध करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और आपका बयान तक नहीं आता है। उस समय आपका तेवर कहां रहता है? क्यों, वो किसी की बेटी नहीं है? वो बलिया की बेटी नहीं थी? फेफना विधानसभा में एक बिटिया की, एक बहन की रेप करके हत्या कर दी जाती है, क्या वो बलिया की बेटी नहीं थी? माननीय विधायिका जी, एक बार इस चीज को बोलने से पहले, किसी पे अंगुली उठाने से पहले, कुछ भी बोल देने से पहले निश्चित रूप से आपको सोचना चाहिए। आपने हॉस्पिटल के बयान को लेकर के, जिस समय आप और बलिया के वर्तमान मंत्री जी आपस में लड़ रहे थे, उस समय मेडिकल कॉलेज को लेकर के आपने ये कहा था। क्या आपको वो बयान याद नहीं है? आखिर किस रूप में बलिया को ले जाना चाहते हैं आप लोग? आपने ये कहने का काम किया था, एक धर्म को टारगेट करके, एक समुदाय को टारगेट करके, जिस बलिया का इतिहास रहा है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हो, बलिया के रहने वाला हर बलियावासी एक दूसरे को गले लगा करके चलता है। लेकिन आप अपनी राजनीति में, आप एक महिला होकर के, एक मां होकर के, आपने क्या बयान दिया था? आपने किस तरीके से नफरत रूपी जहर उगलने का काम किया था? बलिया के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया था। वो तो बड़प्पन है बलिया के हिंदू और मुसलमान सभी भाइयों को, जो एक साथ मिलकर के जीवन और यापन करते हैं, एक दूसरे से दुख और सुख में बांटते और खड़ा होते हैं। ये तो बड़प्पन है कि आपकी नफरत की सोच का शिकार नहीं हुए और सब लोग समझ गए कि ये इनका काम ही है उलुल जुलुल बोलना। आप सोचिए माननीय विधायिका जी, आप ये बताइए ना कि आपने क्या बयान दिया था कि एक अलग रूम बनवा देंगे ऐसे लोगों के लिए? आप कभी सोची थी कि उस मुस्लिम मां बहन, जो मुसलमान समुदाय के जो हैं, उनके घर भी मां बहन बेटियां हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ा होगा आपके इस बयान का? प्लीज मैं निवेदन करता हूं माननीय विधायिका जी, आप नफरत और जहर उगलने का काम मत करिए। रही बात उस बिटिया की, उस बहन की, तो वो केवल आपकी बहन नहीं है, वो बलिया के हर नौजवान की बहन है, बलिया के हर निवास करने वाले लोगों की बहन है। और उस बहन से मैं कहता हूं कि बहन हिम्मत रखो। और आप किसको कह रही हैं? आपको जानकारी होना चाहिए कि जो महिला वहां, जितनी विनम्रता के साथ जो महिला नेत्री वहां गई थी, बहन नेहा यादव, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ की उपज है।
वो पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी लड़की है, और वो कितनी शालीनता से, आपकी 40 पुलिस वहां है और 3 महिलाएं वहां गई हैं। क्यों अपना किरकिरी कराने पे लगी है महाराज? आपको वो 3 महिला अपराधी दिख रही हैं, सपा के गुंडे दिख रहे हैं? इस बलिया के आबरू को बचाइए, मैं तो यही कहूंगा, ताकि कल आप विधायक रहें या ना रहें, आपके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया जाए। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए उन सवालों का। आप जवाब दीजिए बांसडी विधानसभा के लोग जो दर्जनों से अधिक गांव विलुप्तता के कगार पर खड़े हैं, उनके लिए आपने क्या किया वो जवाब दीजिए। बाढ़ राहत सामग्री वितरण में अनियमितताएं जो हुई है उस पर आप जवाब दीजिए। माननीय विधायिका जी, बलिया में पैदा होने के नाते, बलिया का नौजवान होने के नाते एक करबद्ध निवेदन जरूर करूंगा आपसे कि प्लीज बलिया की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके लिए आप लोग लड़िए, उसके लिए लड़िए, नौजवानों का सहयोग मांगिए, नौजवान आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इस तरीके से बलिया के अंदर आपसी सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ने का और कलंकित करने का काम मत करिए। आज आपकी सरकार है, कल किसी और की सरकार आएगी। जब बात यहां से बढ़ती है, जब यहां से बात आगे बढ़ती है, तो बातें तो लंबी हो रही है, लेकिन दर्द है भाई। चर्चा नहीं होगा, कहेंगे नहीं तो हम कैसे सुनेंगे, हम कैसे समझेंगे? इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बैरिया चलते हैं। माननीय विधायक जी, बैरिया सुरेंद्र सिंह जी, आपको भी मैं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, इस बलिया के होने के नाते, बलिया के धरती पर पैदा होने के नाते, कि कृपया अपनी नफरती सोच को जनता के बीच मत उगलिए। और आपके बारे में गुरुजी हम क्या कहें, क्योंकि आप सोचिए, आप स्वयं एक शिक्षक हैं, शिक्षक हो करके उसके बाद आप राजनीति में आए हैं। हमें कहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर शिक्षक की पात्रता, शिक्षक की गरिमा को वास्तव में आपने अगर सिद्ध किया होता, तो अभी कुछ दिन पहले जो चीज आप झेले हैं, शायद वो झेलना नहीं पड़ता। मैं जानता हूं ये बात आपके कार्यकर्ताओं को, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बड़ी साहस के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। माननीय विधायक जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप एक विधायक हैं। बलिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। आपको इस पे सोचना चाहिए, आपको तो जवाब इस बात का देना चाहिए माननीय विधायक जी, कि बलिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक जनप्रतिनिधि इतने पे उतारू हो जाए कि गाली गलौज करने लगे और उस पे हाथ छूट जाए, चेहरा काला हो जाए। महाराज गुरुदेव, आप इस पे सोचिए। और बलिया को प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, बलिया को गर्त में जाने से आप लोग बचाइए। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है, यह किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। आखिर क्यों? कहने का मतलब है कि आप एक विधायक रहे हैं, एक विधायक के लिए पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक और छात्र संघ के साथी, छात्र संघ आंदोलनों के साथी, और हमेशा विद्यार्थी जीवन में हमारे विरोधी रहे, या मैं उनके विरोधी रहा, बड़े भाई अविनाश सिंह नंदन जी, स्वागत है आपका लाइव में। माननीय विधायक जी, मैं इस पे जाना चाहता हूं, इस चीज से, इस आबरू से आप बचाइए। मैं जानता हूं कई साथी हमसे मिले, हमसे बात भी हुआ, तो कई साथी जिक्र में ये कहते भी हैं कि गुरुजी कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं। अच्छी बात है, नेता को कार्यकर्ता के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन गुरुजी बलिया की अस्मिता के लिए, बलिया की स्वाभिमान के लिए, बलिया के प्रतिष्ठा को आप गिरवी रखने का काम मत करिए। मैं देखता हूं मुख्यमंत्री जी भी जब कभी बोलते हैं और आपका नाम आता है तो ठहाके लगाते हैं, केवल मजाक हंसी का पात्र बनाए जाते हैं आप। अब मैं इस बात को कहूं किसी सार्वजनिक स्थान पे, आखिर इसके लिए दोषी कौन है? क्या आप बलिया को दे रहे हैं? आपका अनुसरण करके हम चलें? यदि आपके अनुसरण करके हम चलें तो बलिया के इतिहास में और बताइए कि एक पूर्व विधायक को और एक जनप्रतिनिधि को उसी के विधानसभा के क्षेत्र में
कब इस तरीके से क्या कहें, नहीं कह सकता इसको, ये कहना अब क्या बताएं, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि इस बात को कहूं, लेकिन पूरी बलिया समझ रही है। तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए माननीय विधायक जी। और कुछ भी बोल देने से पहले आपकी सांप्रदायिक सोच को मैं जानता हूं। अब बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूं, बहुत पीछे इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि वर्तमान में भी आपने बहुत चीजें कहा है, किया है। वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आना चाहता हूं अपने बलिया विधानसभा में। जैसे ही बलिया विधानसभा में आता हूं तो हमें खुशी होती है कि इसी धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। और बीच में एक और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जब बलिया छात्र संघ का, जिस छात्र संघ से हमें स्वयं भी जिस कैंपस में रह करके, जिस ऐतिहासिक प्राचीर में रह करके और राजनीति का गुर और सहूर सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसी छात्र संघ की प्राचीर से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब एक छात्र संघ का पदाधिकारी, हम सबका भाई, हम सबका बड़ा भाई, प्रखर वक्ता बड़े भाई आनंद स्वरूप शुक्ला जी जब चुन करके बलिया से सदन में जाते हैं, तो केवल एक दल के ही नहीं बल्कि बलिया में निवास करने वाले, छात्र संघ पे विश्वास रखने वाले हर नौजवान की अंतरात्मा खुश होती है, प्रसन्नचित होती है। वो इस बात के लिए प्रसन्नचित होती है कि हमारे छात्र संघ के एक बड़े भाई सदन अगर गए हैं तो निश्चित रूप से छात्र संघ की आवाज मजबूत होगी। आज उन्हीं के कार्यकाल के दौरान साथियों, एक तरफ तो खुशी होती है कि हम सबके बड़े भाई छात्र संघ से निकल करके हम लोग के बीच के, और छात्र संघ के निकल करके अगर मंत्रिमंडल तक चले गए तो निश्चित रूप से आगे भी अगर जहां से वो निकल के आए हैं उसकी अस्मिता और सम्मान की जब बात आएगी, बलिया के स्वाभिमान की जब बात आएगी, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। माननीय मंत्री जी, अखिलेश यादव माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन आपको तो बलिया छात्र संघ से माफी मांगना चाहिए। वो क्यों मानना चाहिए? मैं बड़ी साहस के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। वो इसलिए माफी आपको मांगना चाहिए कि बलिया छात्र संघ ने आपको पद दिया। बलिया छात्र संघ के लोगों ने लग करके, मैं किसी विचारधारा से था, मैं जिस विचारधारा से था उस विचारधारा के साथ था, लेकिन मैं उस समय यह नहीं कह सकता था कि आप हमारे विधायक नहीं हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस छात्र संघ ने हमें यह ओहदा दिया है, जिसके बदौलत यहां तक पहुंच पाए हैं, उस छात्र संघ की गरिमा के लिए आपने क्या किया, क्या कहा, क्या उदाहरण देना चाहता हूं मैं। हमें याद है आपके कार्यकाल के दौरान ही छात्र संघ पे रोक लगा। माननीय मंत्री जी, आप राज्य मंत्री थे उस समय, छात्र संघ पे रोक लगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छोटे भाई निखिल पांडे को, छात्र संघ का साथी है, आपका प्रिय भाइयों में से एक है। और छात्र संघ चुनाव कराया जाए इसके लिए जब नामांकन के लिए पूरा बलिया छात्र संघ पहुंचा आपके वहां कॉलेज तक, और वहां आपने इन चीजों पे आपकी पुलिस चुनाव कराने से नकार दी, उस पर ठोस पहल आपके द्वारा क्या हुआ? बलिया का छात्र संघ और बलिया का नौजवान आपसे, युवा आपसे जवाब चाहता है जवाब? अगर है जवाब तो दीजिएगा। आपने कुछ नहीं किया। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बेशक आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन आपके पास माननीय मंत्री जी ये कदापि हिम्मत नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से किसी एक काम को कह करके करवा लीजिए। आपने छात्र संघ का चुनाव नहीं करवा पाया। और तो और छोड़िए, आपका वो साथी
जो आपको एक बड़े भाई की तरह मानता है, मानते तो हम लोग भी हैं, लेकिन उसको डीजल तक पीना पड़ा था कि मैं यही आत्मदाह कर दूंगा अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा। आपने क्या किया? रही बात मंत्री जी, आप महिला सम्मान पे बोल रहे हैं और बेटी के सम्मान पे बोल रहे हैं, तो मैं आपसे भी वही सवाल करना चाहता हूं कि क्या नगरा की वो बेटी बेटी नहीं थी? आप बताइए, फेफना विधानसभा की वो बेटी बेटी नहीं थी? आपने क्या किया? आपसे फिर पूछना चाहता हूं मैं, 7 अप्रैल 2021 को मैं ये फोटो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, दिखाना चाहता हूं। ये 7 अप्रैल 2021 का फोटो है। ये माननीय मंत्री जी उस समय मंत्री थे, ठीक है। आपके यहां आप ही की विधानसभा की कुछ महिलाएं आरटीआर के किसी मुद्दे को लेकर के गई हुई थी आपके आवास का घेराव करने। कुछ सामाजिक लोग भी थे उसमें। उन महिलाओं का आरोप है, इसका वीडियो भी है मेरे पास। उन महिलाओं ने आरोप लगाया आप पे कि स्वयं आप और आपके लोग कार्यालय के अंदर जूता से मारे। अगर जूता से नहीं मारे तो आपके कार्यालय पर वो वीडियो का सीसीटीवी कहां था? कहां था वो सीसीटीवी जिसको सार्वजनिक आज तक आपने नहीं किया? और मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी राजनीतिक सुर्खियों में बनने के लिए जो आरोप प्रत्यारोप माननीय केतकी सिंह जी के द्वारा लगाया गया, उस पर आपका खून खौल उठा, तो उस आम मां बहन के, क्या वो मां बहन नहीं है या उनकी प्रतिष्ठा नहीं है? आपकी सरकार की पुलिस, जेंट्स पुलिस, महिला पुलिस वहां नहीं थी और घसीटने का काम की थी उन महिलाओं को। मेरे जैसे नौजवान वहां जब रास्ते पे सड़क पे देखे तो लड़ करके और कोतवाल साहब का हाथ पकड़ लेने का काम किए थे कि निश्चित रूप से ये बलिया का छात्र संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छात्र संघ के उन नेताओं को और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, जो उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया। आपने क्या किया? आपने धनजी यादव पे मुकदमा कर दिया कि धनजी यादव डर जाए। आपके मुकदमा से धनजी यादव डरने वाले नहीं है। आप मेन हेडिंग बनवाए थे उसमें कि धनजी यादव के उकसाने पर लड़ रहा हूं मुकदमा से डर नहीं है। लेकिन पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी विलुप्त होती हुई राजनीति के चक्कर में आप लोग बलिया की अस्मिता और बलिया के सम्मान और बलिया के पगड़ी को उछालने का काम मत करिए। बलिया को बलिया ही रहने दीजिए। दूसरी बात, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूं बड़ी साहस के साथ। आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, आप छोड़ दीजिए पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति को या छोड़ दीजिए समाजवादी छात्र सभा को। आप एक किसी आंदोलन को बताइए जो छात्र संघ के लोग किए हों, सामाजिक आंदोलन हो, जनहित का मुद्दा का आंदोलन हो और बिजली का आंदोलन हो, चाहे किसी प्रकार की सामाजिक कार्यों का आंदोलन हो, अगर उस पर आपने समर्थन किया है या एक्शन लिया है तो वो आप बताइए, उसको सार्वजनिक करिए। और नहीं लिया है तो माफी आप मांगने का काम करिए, पूरे बलिया से माफी मांगने का आप काम करिए कि ऐ बलिया के छात्र नौजवानों, मैं मंत्री रहते हुए, मैं सरकार में रहते हुए किसी से कुछ नहीं कर, किसी के लिए, अपने जनपद के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए माफी चाहता हूं। मानवेंद्र प्रताप सिंह सुबह भाई आप थे साथ में, आपको याद होगा। माननीय मंत्री जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। सोहम चतुर्वेदी भाई, हाँ वो 3 महिला वो अपराधी हैं, किसी दल का ठप्पा लगा तो वो अपराधी हैं, वो इनकी नजरों में अपराधी है। माननीय मंत्री जी, एक बात और मैं करना चाहता हूं। बहुत से ऐसे छात्र नेता हैं जिनके ऊपर मुकदमा होता है और आप कभी उस मुकदमे के लिए लड़ते नहीं हैं। आप कभी उन छात्र संघ के नौजवानों से पूछने का काम नहीं करते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब की चीजों से आप बचें। और एक बात और, अभी मैं एक पत्रक दिखा रहा हूं। मुद्दा ये नहीं है कि आपने क्या कह दिया या और किसी ने क्या कह दिया। अभी कुछ दिन पहले छात्र संघ बलिया के द्वारा, जिसमें पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के समर्थन से, सहयोग से और छात्र संघ के और युवाओं के द्वारा बाढ़ पीड़ित में राशन वितरण में हुई अनियमितता के कारण आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के क्रम में 20
या 19 या 20 अगस्त को ज्ञापन जाकर के दिया गया, जिसमें छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई राहुल कुमार मिश्रा, अविनाश सिंह नंदन, विजेंद्र दुबे, कैप्टन लखनलाल यादव, मंटू यादव, रोशन सिंह, तमाम विशाल कुमार, तमाम इस क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित लोग उज्ज्वलिया से लेकर के और जो है रेपुरा से लेकर के जो वंचित रह गए हैं, उनको लेकर के राशन वितरण के लिए लोग गए, अनियमितताओं के लिए लोग गए। और जब छात्र संघ गया, बलिया के लोग गए, उस समय आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कुछ नौजवान साथी भी धन्यवाद दिए थे, मैं भी धन्यवाद दिया था। आपने एक पत्र जारी किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, दिनांक 21 अगस्त को 8:53 पे आपका भी ये पत्र जारी होता है। अब पत्र पढ़ देता हूं, पत्र में क्या लिखा है। प्रतिष्ठा में माननीय उप मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, जनपद बलिया विधानसभा क्षेत्र बलिया नगर में बाढ़ राहत सामग्री वितरण में किए जाने के संबंध में महोदय, ये माननीय मंत्री जी आपका पत्र है, आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में आपका स्थान क्या है। सादर अवगत हो कि विधानसभा क्षेत्र बलिया नगर से बाढ़ पीड़ित कतिपय गांवों में स्थानीय प्रशासन के लापरवाही के कारण बाढ़ राहत सामग्री वितरण न होने की सूचना ग्रामवासियों द्वारा निरंतर प्राप्त हो रही है। बाढ़ से प्रभावित ग्रामवासियों को बाढ़ राहत सामग्री प्राप्त न होने से उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। कृपया जनहित में ग्रामवासियों की आवश्यकता को देखते हुए ग्राम पंचायत हल्दी के भदवरिया टोला हासनगर व ग्राम पंचायत रेपुरा सुजानीपुर उज्ज्वलिया पांडेपुर जनाड़ी में बाढ़ राहत सामग्री दिया जाना चाहिए। आपने अनुरोध किया है, यह बहुत काबिलियत तारीफ काम है। माननीय मंत्री जी, पत्र जब आपने जारी किया तो इस पत्र के माध्यम से आपने यह साबित करने का काम किया है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 1.5 किलोमीटर पे हमारा और आपका घर है। हमारा और आपका गांव एक तरीके से देखा जाए तो गांव जवार एक ही है और एक ही जगह से राजनीति आप किए हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं है, हमें भी आपको प्राप्त है, हमें नहीं है, लेकिन हम लोग भी वही संघर्ष किए हैं। जब आपका भाषण होता था तो हम लोग बैठ करके सुनते थे कि आनंद भैया बोल रहे हैं, उनसे सुन करके कुछ सीखा जाएगा। आज आप क्या दे रहे हैं नौजवानों को सीखने के लिए? मैं तो कहता हूं, आपने ये चिट्ठी जारी किया, इस चिट्ठी का प्रभाव आज तक क्या पड़ा? इस भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आपका ही कोई प्रभाव नहीं है, आपके पत्र का ही कोई प्रभाव नहीं है, तो आप तो माफी तो आपको जनता से मानना चाहिए, जो जनता आपको नेता मानती है और आपका सहयोग करती है, जिस जनता के आप प्रतिनिधि रहे हैं। और विशेष रूप से पुनः कहना चाहता हूं कि मैं भी आपसे माफी मांग लूंगा उस दिन। आज तक जो भी बोल रहा हूं, मैं भी उस दिन आपसे माफी मांग लूंगा जिस दिन आपकी हैसियत होगी और आप छात्र संघ का चुनाव बलिया में करा देने का काम करिएगा। निश्चित रूप से आप कहीं भी रहेंगे, हम अपने दल से कह करके और सबसे कह करके आपका सम्मान करने का काम करेंगे। लेकिन नहीं, अगर बलिया का छात्र संघ टीडी कॉलेज के चौराहे पर धरना पे बैठ जाता है, खुशी मुझे इस बात की होती है। कुछ साथी हमसे कह रहे थे कि आप किसी पार्टी से हैं, किसी, हाँ मैं हूं। बड़े भाई नंदन सिंह जी, आदरणीय नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी, राहुल मिश्रा जी, दीपक पांडे जी, तमाम लोग हैं जो बता रहे होंगे, वो बता रहे होंगे जब भी लड़ाई होती है छात्र संघ की, और कुछ लोग जाकर के वैचारिक समर्थन भी करते हैं। जैसे हमने देखा है, राम इकबाल सिंह जी आके एक बार आंदोलन में टीडी कॉलेज पे समर्थन किए थे। तमाम समर्थन करते हैं, कई लोग ऐसे समर्थन करते हैं। एक बार नारद राय जी, बबलू तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, बबलू जी आकर के समर्थन किए थे। लेकिन मंत्री जी, आप कब समर्थन किए हैं? क्यों नहीं किए हैं? वही छात्र संघ की देन है कि आप जैसे एक मध्यम वर्ग का लड़का निकल करके और राज्य का मंत्री तक बनाया गया हो, विधायक तक बना हो, और आप इस पे सवाल करना नहीं जानते हैं। ये झूठे आरोपों को संलिप्त होकर के, इन झूठे दावों में संलिप्त होकर के और अपने को बचाने का काम मत करिए। आप बचने वाले नहीं हैं। अगर हिम्मत है तो दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तब तब छात्र संघ का चुनाव हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर जमीर बची है और ये बचा है अगर तनिक भी, तो या तो छात्र संघ का चुनाव कराए या मूलभूत सुविधाओं पे छात्रों नौजवानों के साथ सड़क पर आकर के लड़े। आपसे प्रश्न कोई नहीं करेगा। लेकिन आप काम करने के बजाय, काम के जवाब देने के बजाय, अगर इस तरीके से उलूल जलूल का बयान दे करके
और ये करने का काम करेंगे तो हमें नहीं लगता कि इससे बड़ी दुख की बात और कुछ हो सकती है। माननीय मंत्री जी, एक अंतिम निवेदन और मैं जो भी छात्र संघ के साथी जुड़े हैं उनसे मैं करना चाहता हूं, बड़ी ही दुखित मन से। निश्चित रूप से हम अपने अपने दल की, अपने अपने पार्टी का, हाँ अरविंद भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे हम लोग गए छात्र संघ के साथ, हम लोग गए वहां माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहां, क्षेत्र में गए। क्षेत्र के लोगों का देखिए क्या विडंबना है। जैसे आप बाहर से जाओ, जैसे महिलाओं को पता चल रहा है कि कोई आया, सड़क पे आ जा रही हैं। क्या करें? उनकी आंखों में वो लोग कह रहे हैं कि 3 बार 4 बार राशन बांटा जाता था बाढ़ के समय में, आज राशन के लिए लोग तरस रहे हैं। आखिर हुआ क्या? और सरकार सदन से लेकर के और मीडिया के माध्यम से ये दावा करने का काम कर रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित राशन अगर कहीं बांटने का किया गया है तो बलिया के अंदर। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों से कहा। आप सोचिए। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, अगर तनिक भी हया बची हो तो बलिया के छात्र संघ से तो आप लोग माफी मांग ही लीजिए, अन्यथा बहुत क्रिच लगा करके और इन उलूल जुलूल बातों को करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप गुरु रहे हैं, हमारे जैसे कितने नौजवानों का भविष्य बनाए होंगे। अब तो चिंता का विषय यह है कि अगर ऐसे ही भविष्य बनाए होंगे तो वो नौजवान कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। ठीक है, खैर इस पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गुरुजी भी रहे हैं और माननीय विधायक भी रहे हैं, तो माननीय विधायक की भी एक गरिमा होती है। उस गरिमा को बचाने का आप काम करिए, ताकि कहीं भी कोई हाथ छोड़ दे रहा है, कहीं भी कोई कर दे रहा है, उठा के पटक दे रहा है, ये सब चीजों से बचिए। बाकी आपसे कोई वो नहीं है। इसी तरह माननीय विधायिका केतकीजीत सिंह जी से मैं कहूंगा कि आप माननीय विधायिका जी, आप ये भी समझिए कि नगरा की भी, इस बलिया में पैदा होने वाली हर एक बेटी है, चाहे वो गरीब हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अतिपिछड़ा हो, कोई भी हो। अरे नहीं अरविंद भाई, बीजेपी बाहुल्य गांव में भी नहीं बांटा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का गांव जो है वो झवलिया, हमें लग रहा है कल का एक साथी का फोन आया था कि भैया कल का राशन आया है, वो भी कितना आया है कुछ नहीं जानते हैं। तो ये ऐसा नहीं है वो गांव अभी गोद में होगा, भाजपा के मंत्री और सांसद जिलों के गोद में वो गांव होगा अभी। खैर ये सब ठीक है। तो माननीय विधायिका जी, मैं कह रहा था आपसे, इन उलूल जुलूल चीजों से बचिए। वो बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, वो बेटी हम लोगों की भी बेटी है, पूरे प्रदेश की बेटी है। और आपके यहाँ टोटी लेकर के शालीनता और विनम्रता से जो महिला गई थी, वो भी किसी की बेटी है, वो भी उत्तर प्रदेश की ही बेटी है और एक शिक्षित बेटी है। उसे एक शिक्षा के बारे में, नारी के सम्मान के बारे में उस बेटी को खूब ठीक से पता है। इसको अपना राजनीतिक ढाल बना करके और अपनी राजनीतिक और मूलभूत सवालों से बचने का उपाय मत किया करिए। और एक चीज तो ध्यान में आप रख लीजिए कि वो भी है, अच्छा मंटू भाई आपके यहां भी, चलिए ये तो अच्छी बात है, पहुंच जाए तो यही मैं कहना चाहूंगा माननीय विधायिका जी। और बलिया को मैं सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आवाज उठा सकते हैं, अगर आग उगल सकते हैं, तो एक बार छात्र संघ की आवाज बन करके आग उगलिए और छात्र संघ का चुनाव करा दीजिए। और छात्र संघ का चुनाव जिस दिन हो जाएगा, इस बलिया का निश्चित रूप से 75% सुविधा समस्या का हल हो जाएगा, शिक्षा की समस्या का हल हो जाएगा, स्वास्थ्य की समस्या का हल हो जाएगा। वो हल इसलिए हो जाएगा कि छात्र संघ आकर के और आंखों में आंखें डाल करके बात कर लेगा। आंखें, और ये कुलपति और कुल सचिव जो बाप देख रहे हैं पढ़ने वाले लड़कों के, छोटे छोटे जो लड़के जा रहे हैं उनको बाप को निहार रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी की देन है कि बलिया में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है और बलिया को केवल एक परिवार तक सीमित समझ लिए हैं कुलपति महोदय। तो उनको भी बताना चाहता हूं कि बलिया केवल एक परिवार का बलिया नहीं है। बलिया खेत में निवास करने वाले उन किसानों की बलिया है, रिक्शा चलाने वाले उन रिक्शा चालकों की बलिया है, दूध बेचने वाले उन दूधियों की बलिया है, गाय पालने वाले उन पशुपालकों की बलिया है, और चट्टी पे चौराहे पे रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले, जूता सीने वाले उन मोची भाइयों की बलिया है। ये बलिया हर नौजवानों की बलिया है। तो प्लीज निवेदन करना चाहता हूं, इस बलिया में पैदा होने के नाते, इस बलिया की मिट्टी पर खड़ा होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बलिया की अस्मिता को बचानी है,
पहचानिए और इस बलिया की अस्मिता को बचाने का काम करिए। अंतिम निवेदन मैं नौजवान और छात्र साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि नेता अगर कुछ अलग गलत बयान दे भी रहे हैं तो निश्चित रूप से हम नौजवानों को उन गलत बयान को मर्यादित तरीके से उनका जवाब अगर आपके पास है तो दीजिए, अमर्यादित तरीके से जवाब देने से बचें। इससे हमारे और आपके परिवार के संस्कार का प्रदर्शन होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं छात्र नौजवान साथियों से जो हमसे जुड़े हैं, मैं सबको तो नहीं कह सकता, सबको कहने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन जो हमसे जुड़े हैं, जो हमको अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, सहयोगी, कार्यकर्ता, नेता जो भी मानते हैं, उसकी हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इन सारी चीजों से बचें। पुनः मैं चाहता हूं बलिया के सम्मानित सभी नेताओं से कि अगर आपके बस का नहीं है तो निश्चित रूप से छात्र संघ का समर्थन करिए, छात्र नौजवानों का समर्थन करिए। बलिया में छात्र संघ जिंदाबाद था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय अखिलेश। छात्र एकता जिंदाबाद।